हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट नेचर लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वाटर प्लांट्स, वाटर लिलीज के साथ होने वाली एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो मोस्टली ज़्यादातर वाटर प्लांट्स ग्रो करने वालों को फेस करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो वाटर लिलीज हैं इसके बल्ब हैं ये ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। छोटे छोटे से लीफ ऊपर में उगे हुए हैं और यही रॉट हो जा रहे हैं और पूरी की पूरी एल्गी जम गई है। तो फ्रेंड्स, ये एक सीज़न पूरा कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम हमेशा हमको फेस करनी पड़ती है। और इस प्रॉब्लम से हम किस तरह से छुटकारा पाएँ, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करें, ये पूरा का पूरा इस वीडियो में डिटेल के अंदर बताया गया है। तो इसीलिए ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने बहुत रिसर्च और बहुत लोगों से जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो ट्रीटमेंट मैंने किया है। फ्रेंड्स, मेरा वाटर प्लांट है ये करीबन 1.5 से 2 साल पुराना हो चुका है। और यदि आप कोई सीड से ग्रो करते हैं फिर रेडीमेड लेके आते हैं, तो उसके बाद में जब एक पूरा सीज़न निकल जाने के बाद में जब प्लांट ठंड के समय में डोरमेंसी में चला जाता है, उसकी सारी रूट्स जो होती हैं गल जाती हैं, सारी की सारी लीफ भी गल जाती हैं, वो सिर्फ बल्ब रह जाता है। जो भी बल्ब वाले हों या राइजोम वाले हों, तो उसके बाद में फेब या मार्च आने पर वो वापस से रीग्रो करने लग जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि ये ग्रो नहीं करता है, स्लीपिंग मोड में ही रह जाता है। देखिए, मैंने और भी जो बल्ब हैं मेरे प्लांट्स के, मैंने पॉट से निकाल के रखे हुए हैं, जो आप देख पा रहे हैं, जो ग्रो नहीं कर रहे थे। ये मेरा ट्रॉपिकल प्लांट है और पैनामा पैसिफिक का ये है प्लांट। और ये पूरा का पूरा बहुत ही अच्छा ब्लूमिंग किया, बहुत अच्छा ग्रो किया लास्ट ईयर। बट अक्टूबर के बाद में से ये धीरे धीरे इसकी ब्लूमिंग कम हो गई और ये दिसंबर और जनवरी में तो पूरी की पूरी तरह से इसकी लीफ चली गई थी। सिर्फ पानी ही ऊपर में था और छोटे छोटे लीफ थे। अभी फेब, मार्च और ये अप्रैल आ गया है, पर ये तीनों महीनों में ग्रो नहीं करा है। तो मुझे समझ जाइए कोई ना कोई प्रॉब्लम इसके साथ में है। तो फ्रेंड्स, आप जब इस तरह से देखिए कि आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है गर्मी आने के बाद में भी, तो आपको जल्द से जल्द उसके साथ कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो वो धीरे धीरे पूरा का पूरा बल्ब भी गल सकता है अंदर में। देखिए किस तरह से पूरी एल्गी काई जम गई है, जिसके कारण इसमें कुछ भी ग्रो नहीं हो पा रहा। ऊपर जो क्राउन एरिया के छोटे छोटे से लीफ निकले हुए हैं और यही लीफ वापस से गल जाते हैं फिर उग जाते हैं। देखिए, इसने छोटा बल्ब भी प्रोड्यूस किया है और वो बल्ब कितना अच्छे से स्प्राउट भी कर गया है। हम इसे भी अलग करके रिपोर्ट करेंगे क्योंकि ये बल्ब जो है स्प्राउट कर गया है। और हम ये भी देखेंगे कि जो नया हम प्लांट निकालेंगे उसमें और भी कोई बल्ब बने हैं कि नहीं बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये पूरा का पूरा वीडियो आराम से देखिए और समझिए। ये बल्ब जो इसमें बन गया है ये एक्चुअली अटैच है, इससे भी हम धीरे से अलग करेंगे और ये पूरा प्लांट निकालेंगे। और इसकी जो डेड रूट्स हैं इन्हें भी हमें हटाना पड़ेगा इस पूरे बड़े वाले बल्ब से। देख रहे हैं किस तरह से पूरी काई जमी हुई है इसके ऊपर में। तो हम इसे पानी में फ्लोट कर देते हैं, हमें क्लीन पानी में डालना है। और यदि फ्रेंड्स आपके पास है फंगिसाइड हो थोड़ा, तो आप वो भी डाल सकते हैं वॉश करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं अपने इस वाले बल्ब को निकालूंगा। और आपका प्लांट जब ग्रो कर रहा होता है उसकी बहुत सारी लीफ होती हैं, पत्तियां होती है, तो आप यदि उसे निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा कि उसकी जो रूट्स होती हैं वो पूरी वाइट और बहुत पूरी उलझी हुई होती है। बट क्योंकि ये डोरमेंसी में जा चुका है तो इसकी जो रूट्स हैं वो भी पूरी की पूरी गल गई हैं और पत्तियाँ तो है ही नहीं। तो देखिए, ये बहुत ईजिली निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा हाथ अंदर डाल के इसे धीरे से ही बस प्रेशर दे रहा हूँ, कोई पूरा पूरा क्ले के साथ में आ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई भी वाइट रूट नहीं दिख रही है। अब इसे मैं दूसरे टब में डाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा इसकी जो क्ले है साफ़ हो जाए। और ये देखिए पूरी की पूरी गली हुई रेसे रेसे से भरी हुई है इसकी जो जड़ें। ये भी देखिए कितनी आसानी से निकल गया। ऊपर पूरी इसके काई जमी हुई है क्राउन के ऊपर में, वो पूरी की पूरी जड़ गली हुई है। तो फ्रेंड्स, हमें ये देख के घबराना नहीं है क्योंकि ये प्लांट मरा नहीं है। इसका बल्ब जो है उसमें बहुत एनर्जी है और ये बहुत ही हेल्दी बल्ब है और बड़ा साइज़ में भी है। हमें उसकी क्ले धीरे से वॉश करनी है। और देखिए बाकी पूरी की पूरी जो मिट्टी है उसमें किस तरह से रेसे रेसे से पूरी जो डेड रूट्स हैं वो फैली हुई हैं। पर फ्रेंड्स, आप ये क्ले छोड़े नहीं, ये क्ले बहुत अच्छी है और इसमें से बहुत आराम से सारी की सारी जो रूट हैं जो हमारे काम की निकल जाएंगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप यूं ही निकाल लें हाथ से और दूसरे टब में डाल दें नॉर्मल पानी में, ये पूरे के पूरे रेसे एकदम गुच्छे में निकल जाएंगे।
इस तरह से आप पूरे के पूरे आराम से निकालें और डालते रहें। देखिए वॉश करते ही पूरे के पूरे ये रेसे अलग निकल जाते हैं, जिसे हम अलग निकाल के फेंक सकते हैं। ये बहुत सारे जमा हो गए। ये देखिए, यदि ये क्ले में पहले से मौजूद रहते हैं और हम नया फिर से इसमें प्लांट ग्रो कर देंगे तो फ्रेंड्स इसको हमारे जो नए प्लांट को ग्रो करने के लिए रूट्स को जगह नहीं मिलेगी। तो हम इसे हटा देंगे तो उससे एक हमारा फ़ायदा ये भी है कि हमारी जो क्ले है वो बहुत क्लीन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मेरी पूरी की पूरी जो क्ले थी मैंने हटा के पूरा एकदम उसे साफ़ कर लिया है। यदि आपके पास ड्राई मिट्टी है तो आप आराम से डाल सकते हैं उसे गिल्ली करके, पर मेरे पास तो खूब सारी जो मैंने रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास में गिल्ली है। और देखिए पूरा बॉल बन गई है। कितने सारे इसके जो रूट्स थे ये किसी काम के नहीं है, इसे हम फेंक देंगे। फ्रेंड्स यदि हम यूं ही छोड़ देंगे अपने प्लांट को, अपने बल्ब को उसके अंदर में पानी में, वो ग्रो नहीं कर रहा है तो धीरे धीरे उसमें कोई कीड़े वीड़े पैदा हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे बल्ब गल जाता है अंदर अंदर, हमें पता भी नहीं चलता है। तो उसे निकाल के ये ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसे वॉश करिए। मेरे पास फ़िलहाल फंगीसाइड पाउडर नहीं है, नहीं तो मैं वॉश करने के बाद में 10-15 मिनट इसे फंगीसाइड पाउडर वाले पानी में भी रखता। देखिए फ्रेंड्स एक ठो और बल्ब मुझे मिला है, इसमें से छोटा सा ही बल्ब है ये इधर से टूट गया है इस पोर्शन से। चलिए मैं इसे भी यहीं रख देता हूँ। अब हल्के हल्के हाथ से, या आपके पास में कोई नल खुली हो तो उससे आप डाल के इसका पूरा क्ले वॉश कर सकते हैं। और ये जो डेड रूट्स हैं लंबी लंबी रेसे से, हमें धीरे धीरे फ्रेंड्स इन्हें भी हटा देना है। इन्हें भी इसके ऊपर रख के कोई फ़ायदा नहीं है। और देखते हैं अंदर और भी कुछ निकले तो, कोई बल्ब। आप यूं ही धीरे धीरे पानी में उसे मूव करेंगे तो इसकी सारी की सारी जो क्ले है इसके जो रूट्स में से सब निकल जाएगी। देखिए बस जरा सा स्प्राउटिंग हो रखा है, बाकी पूरे बल्ब में खाली डेड रूट्स हैं। फ्रेंड्स मैंने बहुत खोजने की कोशिश करी, यूट्यूब में मुझे इस तरह का वीडियो नहीं मिला कि किस तरह से ट्रीटमेंट करा जाए इसका। पर मैंने कुछ लोगों से बात करी, उसके बाद में भी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने मेरे लाइव जो कर रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ आपको। आपको भी कोई नॉलेज हो या कुछ आपको एक्स्ट्रा पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। तो फ्रेंड्स हमें 3 ठो बल्ब मिले हैं, एक स्प्राउट हो गया है और 2 ठो बल्ब बिना स्प्राउटिंग वाले हैं। अभी जो डेड रूट्स हैं, कचरे हैं, हम हटा दे रहे हैं इसमें से। तो करीब करीब हमारे पास में 4 ठो बड़े बल्ब हैं और उसमें 3 ठो छोटे बल्ब प्रोड्यूस हो गए हैं, जिसमें से एक ठो स्प्राउट हो गया है। तो जो स्प्राउट हो गया है इसे भी हम अलग करके रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि स्प्राउटिंग हो गई इसमें से और वाइट रूट्स भी निकल गई है। पहले हम इसको इसमें से अलग कर लेते हैं, क्योंकि इसके डेड रूट्स में से ही पूरा उलझा हुआ है। और देखिए इसी जगह मेरे हाथ के बगल में ही वाइट रंग की रूट्स भी निकली हुई है इसकी। इधर से इसे अलग कर लेते हैं बल्ब को। ये अलग हो गया है और बहुत ही सावधानी से इसे निकालना पड़ेगा कि छोटा सा ही प्लांट है, ये स्प्राउटिंग टूट नहीं जाए। ये देखिए बड़ा ही प्यारा छोटा सा बल्ब स्प्राउट हुआ है। वाटर लिली के फ्रेंड्स यही फ़ायदे हैं, ये अपने आप मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक छोटा पॉट ही ले रहा हूँ, बहुत बड़ा पॉट नहीं ले रहा हूँ, पर आप बहुत छोटा पॉट भी मत लीजिएगा, क्योंकि हमें बार बार इसको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। तो मैंने एक नॉर्मल मीडियम साइज़ का पॉट लिया है और उसमें इससे मैं रिपोर्ट कर दूँगा इस बल्ब को। और मैं एक तो बता रहा हूँ
कि इसके बेस में यदि हम थोड़ा सा कंपोस्ट डाल देते हैं, कोई खाद अच्छी डाल देते हैं, तो हमें बार बार ऊपर से इसमें कोई खाद या केमिकल देने की दरकार नहीं पड़ती है। आपके पास में यदि काऊ डंग, गोबर की खाद अच्छे तरीके से डिकम्पोज हुई भी हो तो आप यूज़ करिए, नहीं तो वर्मी कंपोस्ट करिए। मेरे पास फ़िलहाल वर्मी कंपोस्ट है, मैं वर्मी कंपोस्ट ही डाल रहा हूँ। नीचे आप 1 से 2 इंच तक की लेयर वर्मी कंपोस्ट की बैठा दीजिए और उसके ऊपर फिर आप वापस क्ले डालिए और ऊपर हम बल्ब डाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसकी सारी की सारी रूट्स नीचे जाएगी और अपने आप वर्मी कंपोस्ट से केमिकल सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता रहेगा। हमारी सारी की सारी क्ले जो थी, हमने उसमें से कचरा निकाल के पूरा प्यूरीफाई कर दिया था इसे। और ये थोड़ी हाइट छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये स्प्राउटिंग थोड़ी लंबी है और इसकी जो वाइट रंग की रूट्स निकली हुई है ये भी थोड़ी ऊपर से निकली हुई है, तो वहाँ तक तो इसे सॉइल में दबाना ही है। और बाकी फ्रेंड्स आप सबको मालूम ही है, और जो नए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि हमेशा वाटर प्लांट्स के लिए यदि आपको क्ले वाली सॉइल मिलती है या किसी तालाब की मिट्टी मिलती है तो बहुत ही अच्छा रहता है उस प्लांट के लिए। और सनलाइट कम से कम भी इसे 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर चाहिए, तो ही ये बहुत अच्छे से ब्लूम करता है और ग्रो करता है। यदि आप किसी छाँव वाली जगह में रखेंगे तो ये ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा और ब्लूमिंग तो आप भूल ही जाइए। इसकी हाइट तक बस इसका जो ऊपर का स्प्राउटिंग क्राउन है उसे छोड़ के धीरे धीरे क्ले उस लेवल तक लगा देते हैं। और फ्रेंड्स मेरा ये प्लांट पूरा लग के एकदम तैयार है। अब मैं इसे एक टब में डाल दूंगा। मैं टब इंटू टब मेथड यूज़ करता हूँ जो कि वाटर क्लीनिंग में बहुत आसान रहता है। और बाकी बल्ब्स को देखिए मैंने अभी फ़िलहाल मेरे पास में रख के रखा हूँ फ्लोट करके वाटर में। इसके सारे एक्स्ट्रा रूट्स जो हैं मैं हाथ से धीरे तोड़ दूंगा। देखिए किस तरह से इसमें एल्गी जमा हुआ पूरा ग्रीन हो रखा है ऊपर क्राउन। तो इसके सारे के सारे रूट्स तोड़ देने के बाद में इसे एक्स्ट्रा रूट जो हैं थोड़े जो ज़्यादा उन्हें तोड़ देना है। बहुत ज़्यादा खुचड़ी नहीं करनी कि बल्ब ख़राब हो जाए। और ये छोटा सा मेरा टब है लोटस का जिसे मैंने देखिए इसे डाल दिया था 3 दिन पहले। तो 3-4 दिन के अंदर में ही इसमें हमें जो कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे इस टब में मछलियाँ हैं। तो फिश रहने से क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो एक्स्ट्रा एल्गी होती है खा लेती हैं। तो मेरे बल्ब में भी जो एक्स्ट्रा एल्गी लगी हुई थी, जो काई थी, ये खुद ही उसे खा ले रही है और बल्ब अपने आप हेल्दी हो जा रहा है। तो हम निकाल के चेक करते हैं हमारा बल्ब में कुछ ग्रोथ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये वाले में मुझे लग तो रहा है, बाकी हम और देखते हैं। पहले से इसकी पत्तियां थोड़ी भरी हुई है। वैसे 3-4 दिन ही हुए हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर हाँ ग्रोथ होनी होती है तो 3-4 दिन में ही इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाता है। हम बाकी बल्ब खोजते हैं। ये तो वैसा ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ है नया। बाकी फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखें, आप अपना बल्ब को निकाल के तुरंत वापस से सॉइल में ना लगाएं। आप इसे निकाल के 5, 10 या 15 दिन तक, जैसे भी, जब तक इसमें ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती है, पानी में फ्लोट करके ही छोड़ दें। ये पानी में फ्लोट करता रहेगा, अपने आप इसमें से वाइट रूट्स निकल जाएंगी, स्प्राउटिंग निकल जाएंगी। तभी इसे आप वापस से दूसरे टब में डालिएगा, क्ले में लगाइएगा। देखिए ये जो छोटे छोटे से बल्ब जो बने थे जो फ्लोट कर रहे थे, ये मैं वही खोज रहा हूँ। इनमें कोई स्प्राउटिंग नहीं हुई है अभी, ये एज इट इज़ हैं। और बाकी और 2 बड़े बल्ब हैं, उन्हें भी यहीं कहीं रखा था, देखता हूँ। एक तो ये है। हाँ फ्रेंड्स देखिए इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये देखिए इसमें रूट्स भी बहुत अच्छी निकल गई हैं और पत्तियाँ भी ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। तो यही होता है फ्रेंड्स, यदि हम इसे वापस से अपने डोरमेंसी के बाद में यदि स्लीपिंग मोड में रह जाए बल्ब
उसे नहीं निकाल के उसे उसी तरह छोड़ दें तो फ्रेंड्स वो बल्ब ख़राब भी हो सकता है। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, उसे वापस से निकाल के उसे वॉश करके उसकी सारी की सारी जो डेड रूट्स हैं उसे हटा के उसे पानी में फ्लोट करके छोड़ना है, वापस से नए पॉट में नहीं लगाना है, उसे पानी में फ्लोट करना है। क्योंकि मुझे भी यही एडवाइस करा गया था और इस एडवाइस का मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव साइन कि मेरे बल्ब में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये चौथा बल्ब, इसकी पत्तियाँ बहुत ही हेल्दी बड़ी बड़ी हो गई हैं पहले से, और इसकी एलगी भी जो ऊपर में क्राउन में थी वो एकदम ऑलमोस्ट चली गई हैं। तो ये मेरे 4 में से 2 बल्ब तो फ्रेंड्स 4 दिन में ही बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट कर गए हैं। ये देखिए वाइट रूट्स। बस और 2-4 दिन बाद में जब इसकी रूट्स भर जाएंगी तो मैं इसे दूसरे टब में डाल दूंगा। तब तक के लिए मैं सारे के सारे बल्ब वापस से इसी पॉट में डाल दे रहा हूँ, पानी में फ्लोट करके एज इट इज़ मछलियों के साथ में। फ्रेंड्स, इसके ऊपर डकवीट लगा हुआ है जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है इन बल्ब को, थोड़ा शेडी स्पेस भी मिल रहा है, और पानी के अंदर में दूसरे प्लांट्स होने के कारण इनको थोड़ी एनर्जी भी मिल रही है बल्ब्स को रीग्रो करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वाले बल्ब मैं किस तरह से रिपोर्ट करता हूँ और किस तरह से इसमें क्या ग्रोथ होती है नहीं आगे की, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम है, जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। थैंक्स।